हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 मई की और दिन है फ्राइडे का, और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 8वां दिन। और आज चूँकि फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार, और अपने इस 30 मिनट्स के वर्कआउट शेड्यूल में मुझसे 40 बार सूर्य नमस्कार हुआ था। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, आज से करीब 1.5 से 2 महीने पहले जब मैं सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट की थी तो 30 मिनट्स में 20 बार ही कर पाती थी, और बहुत सारी गलतियां भी करती थी, स्टेप्स भी मैं भूल जाया करती थी। और धीरे धीरे करते करते गलतियों से सीखते सीखते आज मैं 30 मिनट्स में 40 बार सूर्य नमस्कार कर पाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत में पहले दिन से ही परफेक्शन नहीं आता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहते हैं। बस हमें ना लगातार कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अभी मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ, अभी मुझसे गलतियाँ नहीं होती है। अगर जो बहुत ज़्यादा सूर्य नमस्कार में परफेक्ट होंगे वो इसमें भी मेरी गलतियाँ ज़रूर ढूंढ देंगे, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और अगर मैं इसे छोड़ दूंगी ना तो फिर मेरी गलतियाँ कभी नहीं सुधरेगी। तो इसे सुधारने के लिए, इसे और भी अच्छा बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए मुझे इसे छोड़ना नहीं है। इसलिए वीक में एक दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मैं अपने सुबह के 30 मिनट सूर्य नमस्कार को देती हूँ। और इससे केवल वेट लॉस के ही फ़ायदे नहीं होते हैं, और भी बहुत ढेरों फ़ायदे हैं। और जो मेन फ़ायदा मुझे लगता है ना, इससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है। मुझे बहुत बेनिफिट इससे मिल रहे हैं। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, आपको भी इसके बेनिफिट दिखेंगे। धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिएगा। एक दिन में नहीं दिखता है कोई भी चीज़ का रिजल्ट ना, कोई भी चीज़ की फ़ायदे जो होते हैं वो एक दिन में नहीं दिखने चालू होती हैं। धीरे धीरे करने से ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैं 2 महीने से कर रही हूँ ना, तो मुझे अब इसके फ़ायदे मिलते हैं, तो आपको भी मिलेंगे। बस लेकिन आपको ना कंसिस्टेंसी बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिए और अच्छे से नहीं हुआ तो छोड़ दिए। ये काम कभी नहीं करनी है। किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं पहले ही बताई हूँ कि कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक करना पड़ता है, तभी आपको उसका रिजल्ट निकलता है। तो चलिए, मेरी वर्कआउट रूटीन और मेरी डाइट रूटीन दोनों चलती रहेगी। और अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। और आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ सॉल्ट फ्री डे के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 32 बार फार्मूला में वीक में एक दिन हमें सॉल्ट फ्री डे करना होता है। मतलब पूरे दिन के मील में अपना नमक नहीं खाना है। किसी भी वीक के किसी भी एक दिन आप उसका चुनाव कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप एक दिन आपको नमक नहीं खाना रहता है। और इससे ना बहुत सारे बेनिफिट है। और सबसे जो पहला बेनिफिट होता है वो है, इससे हमारा वेट कम होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो हमें इसे करना चाहिए। जिनको भी लगता है ना कि हमारा वेट स्टक हो गया है, वो अगर ये सॉल्ट फ्री डे वाला करें दिन, वीक में एक दिन, आप चाहें तो वीक में 2 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम वीक में एक दिन करिएगा ना। तो जिनकी बॉडी का वेट जो है वो स्टक हो गया है, वेट वजन लूज़ होते होते रुक गया है, तो एक बार आप सॉल्ट फ्री डे कीजिएगा ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि सॉल्ट फ्री डे का मतलब ये होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने मील में नमक नहीं लेना। तो नमक नहीं लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मिठाई की दुकान से जाके मिठाई खरीद के ले आओ और खा लो। सॉल्ट फ्री डे इसलिए रिकमेंड किया जाता है ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो। इसलिए सॉल्ट फ्री डे के दिन हमें उसी तरह का मील लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना चाहिए, सूप पीना चाहिए, स्मूदी वगैरह पीना चाहिए, फ्रूट जूसेस पीना चाहिए। इस तरह की चीज़ें ना आसानी से पच जाती है। और कोशिश करना चाहिए ना कि हम, ऐसे तो देखिए बिना नमक के आप कुछ भी खा सकते हैं, दाल चावल भी बिना नमक के खा सकते हैं, लेकिन फिर उससे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी और सॉल्ट फ्री डे के फ़ायदे जो मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर करना ही है तो ऐसे करिए कि उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और उसके बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, सूप पिएंगे। तो ऐसे करना चाहिए। और ऐसे तो देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं सॉल्ट फ्री डे करने के, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है वो एक बार स्वीकार सर की वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा जो सॉल्ट फ्री डे पर बना है। आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स समझ में आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये सॉल्ट फ्री डे करने से सर दर्द, थकान और मतलब जी मिचलाना, उल्टी जैसा फीलिंग आता है। और जिनकी बीपी लो होती है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सॉल्ट फ्री डे, क्योंकि उन्हें नमक की, जिनकी बीपी लो होती है ना, उन्हें शरीर में नमक की ज़रूरत होती है। और उनके लिए नमक छोड़ना, एक दिन के लिए भी नमक छोड़ना उनके लिए सही नहीं है। और ये भी साथ में बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं, 32 बार कर रहे हैं और एक दिन सॉल्ट फ्री डे नहीं करेंगे तो हमारा
हमारा वेट लॉस प्रोसेस नहीं होगा, वो भी होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, आसानी से होगा। यहाँ मैं अपने थोड़ा सा रूटीन के बारे में बता दूँ। अपना मॉर्निंग ड्रिंक मैं ले ली थी, जो कि है जीरा और धनिया का पानी, और उसके बाद ये मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत है, जिसमें मैं एक बनाना और खजूर ली हूँ। बनाना देखने से ऊपर से लग रहा था कि ख़राब है, उसके छिलके थोड़े से काले पड़ गए थे गर्मी की वजह से, लेकिन बनाना था बहुत अच्छा। और अभी यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स और सूजी का चीला, जो कि मैं दही के साथ घोल के रख दी थी। और यहाँ पे अपने बेटे के लिए बना रही हूँ बेसन का हलवा। हाँ, आज मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ। ये अनहेल्दी रेसिपी है, इसलिए मैं इसे नहीं दिखाई। हालांकि हलवा तो बहुत हेल्दी रेसिपी है, लेकिन हाँ, इसमें चीनी पड़ा है, और इसलिए मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि मैं वेट लॉस चैलेंज वाली वीडियो बना रही हूँ, तो ये रेसिपी दिखाना मेरे लिए सही नहीं था। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए वेट लॉस चैलेंज है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए नहीं। उसके बहुत दिनों से मन था हलवा खाने का, तो मैं सोची कि चलो आज हलवा ही बना देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम घी में बनाई हूँ हलवा। तो चलिए मैं इसे अपने बेटे को पहले दे आती हूँ, और जो हलवा बचा है ना, उसे मैं रख दी हूँ अपनी बेटी के लिए। वो स्कूल से आती है तो कुछ खाने के लिए मांगती है, तो आज मैं उसे हलवा ही दे दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चीला बनाने। और आज मैं आप लोग के इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि मैं 32 बार का जो चैलेंज ली हूँ 15 दिन का, उसमें मैं सॉल्ट फ्री डे मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझसे नमक छोड़ा नहीं जाएगा एक दिन। हालांकि ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है, ना ही मुझे मतलब बीपी वगैरह, बीपी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीपी लो नहीं है मेरी। मैं अगर एक दिन नमक नहीं खाऊंगी तो मुझे कुछ इश्यूज़ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, फिर भी मैं जैसे आप लोगों को पहले बताई हूँ कि मैं वही चीज़ करना चाहती हूँ जो मैं लाइफ टाइम के लिए कर सकूँ। चाहे वो मैं किसी भी तरह की डाइट करती हूँ ना, तो मैं बहुत प्रैक्टिकली करना चाहती हूँ, ताकि जब मैं उसे छोड़ूँ भी ना, तो मेरा वेट ना बढ़े नहीं, बहुत तेज़ी से भी नहीं बढ़े। इस वजह से मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं करूँगी। लेकिन आप देखते होंगे कि मेरा ना ऐसे भी नॉर्मल भी, अगर मैं सॉल्ट फ्री डे की बात नहीं करूँ, तो मेरी बहुत सारी डाइट में ना आप देखते होंगे, या तो कभी मॉर्निंग में या तो इवनिंग, मतलब डिनर के टाइम पे मैं नमक नहीं लेती हूँ। और डिनर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है मैं बिना नमक के ही कुछ ना कुछ खाती हूँ। और अगर नमक लेना भी पड़े ना, तो मैं रॉक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। जो खाने वाला नमक होता है वो तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो इसीलिए ना मेरा बहुत अधिकतर मील ऐसा होता होगा ना जिसमें नमक नहीं होता है। खास करके ब्रेकफास्ट के समय अधिकतर होता है, या फिर डिनर में तो बहुत टाइम होता है। डिनर में मुझे लगता है वीक में 3 या 4 दिन तो ऐसे होते हैं जिसमें मैं नमक नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें, आप कंफर्ट है उसके लिए, तो आप कर सकते हैं। इसके बहुत ही बेनिफिट है, और जैसा कि मैं बताई। और अभी मैं चीला तैयार कर ली हूँ अपना, नॉर्मल प्याज टमाटर ये सब कुछ काट के और चीला बनाई हूँ। उसके मैं रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार चीला का रेसिपी दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए टाइम में दिखा रही हूँ। और ये मैं अपना हलवा ली हूँ सिर्फ इसलिए, मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती है। मुझे ऐसा नहीं है ना कि मैं हलवा बनाई तो मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं इसलिए ये खा रही हूँ ना, कि आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये हलवा खाने से अगर हमारे कुछ क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, तो इसे अगर हम खा लेंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ बहुत ही, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बना था, कम घी के बाद भी बहुत अच्छा बना था। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ की बहुत क्रेविंग होती है और आप उसे थोड़ा सा खा लीजिएगा ना अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए, तो आपका वेट लॉस प्रोसेस रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे भी खा सकते हैं, बस आपको पोर्शन में ध्यान रखना होगा। जैसे कि अभी मैं आप लोग को दिखाई, मैं हलवा खाई, प्रसाद के रूप में खाई। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि 2 चीले बने हैं, 2 ही चीला मैं बनाई हूँ। थोड़े बड़े साइज़ के बना दी हूँ, छोटे छोटे बनाती तो 3 बन जाता। और ये मेरा पोर्शन है, जो कि मैं चटनी रखा हुआ था फ्रिज में ऑलरेडी, उसी के साथ खा रही हूँ, चना दाल और मूँगफली की चटनी। अपने वेट लॉस जर्नी में आप को किसी भी चीज़ की बहुत क्रेविंग होती है और आप उससे अगर थोड़ा मात्रा में खा लेते हैं ना, तो आपका वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा सस्टेबल होगा, अच्छे से होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। लेकिन यही अगर आप उस क्रेविंग को रोक लेते हैं और जिस दिन से आप उसको खाना शुरू करेंगे, आपको जो वेट है ना जो घटा रहेगा वो बहुत तेज़ी से वापस से बढ़ने लगेगा। इसलिए सभी चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा का मतलब थोड़ा थोड़ा ही होता है, थोड़ा थोड़ा करते करते ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी हलवा खाई, हालांकि मुझे उसकी कोई भी क्रेविंग नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी प्रसाद जैसा ही बिल्कुल थोड़ा सा लेके खा ली, ताकि आप लोग को दिखा सकूं कि क्रेविंग को हमें नहीं रोकना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे, तो हमें किसी भी चीज़ के क्रेविंग को नहीं रोकना चाहिए। मैं हर कुछ खाती हूँ, हर 15 दिन पर 20 दिन पर जो मुझे पसंद है वो मैं खा लेती हूँ। और
इसे मैं मानती भी नहीं हूँ ना कि इससे मेरा वेट लॉस नहीं होगा। मेरा वेट लॉस हो रहा है, जितना मुझे करना है उतना तो हो ही जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो मैं आज ये सॉल्ट फ्री डे वाला जो टॉपिक है उसको इसलिए डिस्कस की ताकि आप लोग में से किसी के मन में भी ये सवाल आता होगा ना कि मैं 32 बार कर रही हूँ और सॉल्ट फ्री डे नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग इसका आप लोग को आंसर दे सकूं कि डियर मैं तो नहीं करूँगी, 32 बार के साथ मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं करूँगी, लेकिन हाँ आप लोग अगर चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है नमक छोड़ने से, और नहीं तो फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं ना कि किसी अपने एक मील में आप नमक स्किप कर सकती हैं, वीक में 2 या 3 दिन, जैसे मैं करती हूँ। किसी भी एक मील में वीक में 2 या 3 दिन आप नमक छोड़ दीजिएगा तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था जिसमें मैं खाई थी एप्पल, और अभी मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ जिसमें मैं फ्राइड चावल बना रही हूँ, फ्राइड राइस बना रही हूँ। ये मेरे घर में मेरे दोनों बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्जी डाला हुआ नहीं पसंद है। तो बस मूंगफली डालूंगी और साथ में प्याज और टमाटर डालूंगी और बस हल्दी और नमक पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मैं ना यहाँ पे आज वाइट नमक यूज़ की हूँ। जनरली मेरे घर पे पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट यूज़ होता है, लेकिन हाँ हर 3 महीने में मैं अपने नमक को चेंज कर देती हूँ और वाइट वाला जो आयोडीन नमक होता है ना उसको यूज़ करती हूँ। 1-2 महीना ये यूज़ करूँगी, फिर 2-3 महीना वो पिंक वाला सॉल्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि वाइट वाले नमक में ना आयोडीन होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं नमक भी बीच बीच में बदलते रहती हूँ। आज इस महीने की राशन में ना मैं वाइट वाला जो आयोडीन नमक होता है ना वो मंगवाई हूँ। तो अभी जब तक ये चलेगा 1-2 महीना तक इसे कंटिन्यू रखूँगी और उसके बाद फिर मैं पिंक सॉल्ट बदल दूँगी। ऐसे ही करके मैं नमक यूज़ करती हूँ। तो आप लोग में से कौन कौन है जो 32 बार के साथ सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन ऐसे हैं जो मेरी तरह नमक तो नहीं छोड़ रहे हैं वीक में 1 दिन, लेकिन हाँ वीक में 2 या 3 मील में नमक नहीं खाते हैं, क्योंकि इसे भी करने से बेनिफिट मिलेगी। अगर आप नमक नहीं छोड़ना चाहते हैं 1 दिन के लिए ना, तो जैसा कि मैं बताई, जैसा कि मैं करती हूँ, आप वीक में 2 या 3 दिन ना अपने किसी भी एक मील में नमक मत खाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं रात में कंफर्टेबल होती हूँ, मैं रात में बहुत लाइट खाना खाती हूँ, तो मैं वीक में 2 या 3 दिन ना रात में नमक नहीं लेती हूँ। तो उस तरह से भी आप कीजिएगा ना। अगर आपसे सॉल्ट फ्री डे होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो जैसा मैं करती हूँ वैसा भी कीजिएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। कुछ नहीं करने से अच्छा तो कुछ करना है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए यहाँ मेरा जो लंच है फ्राइड राइस है वो तैयार हो गया है। दोनों बच्चों को देने के बाद मैं अपनी थाली आप लोग को दिखाऊंगी। और इसी तरह का आज सिंपल लंच था, बहुत हैवी कुछ बनाने का या खाने का मन नहीं किया। और अभी सबको दोनों बच्चों को लंच देने के बाद ये मेरी लंच की थाली है जिसमें फ्राइड राइस है, खीरे का रायता है, कुकुम्बर रायता, थोड़ी सी चटनी है और आधा पापड़ है। ये है मेरा खाना आज का दोपहर का लंच। तो चलिए आराम से बैठ के च्यू करते हुए अपने लंच को करती हूँ। बगल में मेरी बेटी भी खा रही है। आज मैं यहाँ बैठ गई डाइनिंग टेबल पे ना, थोड़ा सा गर्म होता है, उस तरफ थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। ये वाला जो रूम है ना जिसमें टीवी है, जहाँ मैं अभी बैठी हूँ खाने के लिए, रूम ना थोड़ा ठंडा रहता है, तो यहाँ पे ही मैं कभी कभी बैठ जाती हूँ। लेकिन हाँ कभी कभी वीडियो में अच्छा से दिखाना रहता है ना, तो मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठना मजबूरी हो जाती है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो इसीलिए मैं सोची ना कि चलो यहीं बैठ जाती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर दी हूँ। हालांकि मेरी बेटी टीवी चला रही थी, और जब टीवी चलाती है ना तो मुझे लगता है कि वॉइस ओवर मतलब करते समय अगर उसमें म्यूट करना भूल गई और टीवी की आवाज़ को, तो कहीं कॉपीराइट नहीं आ जाए, तो इसका मुझे बहुत चिंता हुआ रहता है। तो इसीलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि जब वो यहाँ बैठ के खाती है तो मैं साथ में खाऊँ। लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि डाइनिंग टेबल वाला एरिया में मुझे बैठने का मन ही नहीं किया। वो इस रूम से बहुत ज़्यादा तपता है। ये रूम थोड़ा सा हल्का है, मतलब इसमें भी गर्मी लगती है। जैसा कि मैं बताई थी, मेरा तीनों बेडरूम में एसी है, लेकिन ये दोनों रूम में जहाँ डाइनिंग टेबल है और जहाँ लिविंग रूम है, इन दोनों में केवल फ़ैन है। तो ये टीवी वाला रूम थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसीलिए मतलब कूल रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी लंच करने के लिए। और अभी मैं ली हूँ ग्रीन टी का टाइम हो गया है बातों बातों में। और ग्रीन टी अभी मैं बैठी हूँ सामने बालकनी में बैठ के अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ। इससे पहले ग्रीन टी पीने के आधे घंटे पहले मैं 2 गिलास अपना सिंपल पानी पी ली हूँ, नॉर्मल पानी, मटके का पानी।
और ग्रीन टी पीने के बाद मेरा जो बाकी शाम में थोड़ा बहुत जो काम होते हैं ना, जो डिनर बनाना होता है, वो सब की तैयारियाँ कर लेती हूँ। अगर मुझे कुछ सब्ज़ी बनानी होती है, कुछ भुजिया बनाना होता है, तो वो सब मैं काट उठ के रख देती हूँ। आटा लगाना होता है तो ऐसे तो मैं आटा सुबह ही लगा लेती हूँ, लेकिन कुछ जो भी मुझे डिनर के लिए करना रहता है वो कर लेती हूँ। और ये मेरा डिनर है, शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी। और आज ना मुझे अपने लिए कुछ भी अलग से बनाने का मन नहीं किया, पता नहीं क्यों आज ना एकदम आलस सा हो रखा था। तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो ये भुजा ही रखा रहता है मेरे घर में, तो इसी में मैं प्याज मिर्च डाल के और खा ली हूँ। बहुत सिंपल सा है। बच्चों लोग को भी कुछ खाने का मन था शाम के नाश्ता में, तो उन्हें दी, तो अपने भी ये कटोरी खा ली हूँ और ये मेरा डिनर हो जाएगा। अब मैं रात में और कुछ नहीं खाऊंगी। यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ कि इस भुजा में ना मैं नमक का यूज़ नहीं की हूँ, बस प्याज है, हरी मिर्च है और नींबू है। बहुत ही ऐसा रेयर होता है ना जब मैं अपने डिनर के टाइम पे नमक का यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं डिनर के टाइम पे नमक ना लूँ। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने नाइट ड्रिंक के साथ, और इसी नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।